नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा की बात। कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और इसका दूसरा दिन आज रहा। कन्याकुमारी के अगस्ती स्वर्ण से यह शुरू हुई। इसमें सीएम भूपेश बघेल भी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। बिलासपुर लौटने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में उत्साह है और इस पद यात्रा से बीजेपी में खलबली है। बीजेपी के लोग रथ यात्रा वाले हैं, ये सब घृणा की राजनीति करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो केवल चुनावी मुद्दा नहीं है। जबरदस्त खलबली, क्योंकि वो लोग तो रथ यात्रा वाले हैं, हिंसा और घृणा की राजनीति करने वाले लोग हैं और उसके इस यात्रा से करारी चोट पहुंच रही है तो बिलबिलाए हुए हैं। तकलीफ तो उनको हो रही है। यात्रा शुरू होने से पहले ही वो प्रतिक्रिया जिला स्तर पे कर रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। प्रजातंत्र है, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि सामाजिक समरसता, भाईचारा, सभी धर्मों के बीच में सद्भाव जब तक नहीं होगा देश आगे नहीं बढ़ेगा और इससे नुकसान होगा। तो ये भारत जोड़ो केवल चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये जब इस प्रकार से समाजों में जहर घोला गया है, देश पीछे गया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। प्रदेश भर में 30 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। कार्रवाई में करोड़ों रुपए का कैश और सोना मिलने की खबर है। रायपुर की एक कंपनी के ठिकानों से कैश और सोना मिला है। 2 करोड़ कैश और 1 करोड़ रुपए का सोना मिला है। आयकर विभाग के पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कई और ठिकानों पर कार्रवाई शुरू भी हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने पर ईडी भी इस पूरे मामले में शामिल हो सकती है। एमपी और छत्तीसगढ़ के 60 अधिकारी इस छापे में शामिल हैं। जगदलपुर में डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग एस नाग के यहां छापेमारी हुई है। धर्मपुर के रमा रेजिडेंस कॉलोनी में छापेमारी की गई। बिलासपुर में रिटायर्ड माइनिंग अधिकारी एनके सूर के आवास पर आयकर विभाग ने छापे मारे। अंबिकापुर में भी माइनिंग अधिकारी के घर पर आईटी की छापेमारी हुई। माइनिंग अधिकारी बजरंग पैकरा के घर भी छापेमारी की गई। वर्तमान में धमतरी जिले में बजरंग पैकरा पदस्थ हैं। इधर आईटी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया आई और वो कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था, कल पदयात्रा शुरू होने के बाद देश में 500 जगहों पर छापे पड़े। मैंने तो कहा ही था कि जब अब झारखंड के एमएलए आए थे तो मैंने कहा आईटी छापा पड़ेगा। हुआ। ये तो लगातार जहां लोकतंत्र के कोई हत्या करने में लगे हुए और उसके खिलाफ में कोई भी खड़ा होगा या कोई सहयोग देगा तो वहाँ इस प्रकार से हटकंडे अपनाएंगे। कल पद यात्रा शुरू, देश भर में करीब 500 जगह छापा पड़े हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई, सबका, डीआरआई, सबका रेड पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशवासियों को पिछले हफ्ते 3 नए जिलों की सौगात दे चुके थे। इसके बाद अब कल 2 और नए जिलों का शुभारंभ वे करने जा रहे हैं। कल से 32वां जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती मिला और इसके अलावा 33वें जिले के रूप में ये अस्तित्व में आ जाएंगे। इसके बाद प्रदेश भर में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। नए बने जिलों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलेक्टर और एसपी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। साथ ही शुभारंभ के मौके पर रोड शो भी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नवगठित जिले के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देने वाले हैं। कुल 33 जिले हो जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। बढ़ते आगे, रायपुर में संघ की बैठक दूसरे दिन भी जारी रही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की बैठक शुरू की है और ये बैठक चल रही है और बैठक 9 सितंबर तक जारी रहेगी।
10 सितंबर को संघ प्रमुख मीडिया को संबोधित करेंगे। 10 से 12 सितंबर को संघ के अनुषांगिक संगठनों की बैठक होगी, जिसमें देश भर के अनुषांगिक संगठनों के करीब 200 पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। बैठक पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है। वहीं रायपुर में बीजेपी कल शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर आएंगे और साइंस कॉलेज मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि 51,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। बीजेपी ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी पहली बार रायपुर आ रहे हैं, तो इसके स्वागत हेतु और हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन जरूर वो देंगे। उसे सुनने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से हमारे कार्यकर्ता लगभग 51,000 हमारे कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक बैठक और उनकी मार्गदर्शन होगी, हमारे कार्यकर्ताओं को वो देंगे कि हमें आगे क्या कार्याचरण लेके आगे जाना है, किस तरह से हमें तैयारी करनी है हमारे आने वाले चुनाव के लिए। ये इन सभी विषयों पर वो रोशनी डालेंगे। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है। पूरे छत्तीसगढ़ से 51,000 कार्यकर्ताओं की अपेक्षित सूची बनी है। वे कार्यकर्ता ही सम्मेलन में आने वाले हैं। निश्चित रूप से जो 24 अगस्त के आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मार्गदर्शन लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में जाएंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा ने। बीजेपी के लिए कल एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल राजधानी रायपुर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला यह मौका होगा जब वो राजधानी रायपुर आएंगे। और इसी साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक विशाल जो है कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बीजेपी दावा कर रही है कि प्रदेश भर के 51,000 जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। उनकी मौजूदगी में जेपी नड्डा चुनावी टिप्स देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आने वाले साल में चुनाव है और चुनाव में किन रणनीतियों को लेकर उन्हें जाना है, उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। तैयारियां देख लीजिए, तैयारियां अपने अंतिम चरण पे है। 50,000 के करीब कुर्सियां लगाई जा रही है। मंच की तरफ ही हम चलने की कोशिश करेंगे, एक बार दिखाने की करेंगे कि कैसे एक विशाल मंच बनाया गया है। उस मंच पे जो है जेपी नड्डा सहित छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े नेता होंगे बीजेपी के, वो उस पर मंचासीन होंगे। डॉक्टर रमन सिंह की बात कर ली जाए, प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की बात कर ली जाए, या अन्य किसी नेताओं की बात कर ली जाए, तमाम जो नेता है वो मंच पे आसीन होंगे। और इसके बाद इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में जो जेपी नड्डा है वो संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले एयरपोर्ट से लेके तेलीबांधा चौक तक बाइक रैली निकाली जाएगी युवा मोर्चा के द्वारा, और उसके बाद तेलीबांधा चौक से एकात्म परिसर मतलब बीजेपी के पुराने कार्यालय तक जो है रोड शो किया जाएगा। और उस रोड शो के बाद जेपी नड्डा इस स्थान पे पहुंचेंगे और यहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बहरहाल बीजेपी उत्साहित है, तैयारी जोरों शोरों से कर रही है। जेपी नड्डा जब आएंगे तो चुनावी मूल मंत्र देंगे, और उन मूल मंत्र का असर आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा। इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार इन ऐसे कार्यक्रमों के जरिए उत्साहित नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो पार्टी में उत्साह बना हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ का सियासी संग्राम लगता है कि शबाब पर आ चुका है, क्योंकि अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा सूबे के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इनके दौरे की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी में चेहरे का सवाल उठ गया है। कांग्रेस ने सियासी फिजाओं में शिकूफे के तौर पर इसे उड़ा दिया है। इस पर बीजेपी जवाब दे रही, लेकिन इस जुबानी जंग के बीच दोनों ही पार्टियों ने छत्तीसगढ़ में 23 के लिए मजबूत किलेबंदी शुरू कर दी है। देखिए, पुरंदेश्वरी जी ने कुछ महीने पहले बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको हम आगे करके चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में हम कलेक्टिव रूप से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अरुण साव जी के एक नया चेहरा दिया, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी नारायण चंदेल के रूप में एक नया चेहरा दिया। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इनको वो चेहरा मानती हैं पुरंदेश्वरी जी, कि इनको भी चेहरा नहीं मानती हैं। क्या भूपेश बघेल के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के पास में
इस नए नेतृत्व के बाद में भी कोई नया चेहरा एस्टेब्लिश हो पाया है या नहीं, उसका जवाब दें। देखिए, ये बार बार हमारे सामने ये प्रश्न आप उठाते हैं। क्या आपने कभी भूपेश बघेल जी से ये प्रश्न पूछे कि आपका चेहरा कौन होगा? मैं तो ये बार बार कह चुकी हूँ कि हमारे हर एक कार्यकर्ता हमारे चेहरा। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी आई है ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। मौसम विभाग ने येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है। 4 घंटे के भीतर भारी बारिश हो सकती है। और कहां हो सकती है? प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है, जिसमें सरगुजा संभाग शामिल है, बिलासपुर संभाग है, यहां पर भारी बारिश होगी। इसके अलावा रायपुर और बस्तर संभाग में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 4 घंटे का ये त्वरित जो अलर्ट जारी किया जाता है वो जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। बात कवर्धा की, यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वन विभाग के दफ्तर का घेराव किया है। इनकी 17 मांगे हैं और इसको लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिला। भारी संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान रास्ते में ही उन्हें रोका गया, जिसके कारण पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखी गई। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2022 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। राजस्थान की तनिष्का ने देश में टॉप किया है। तनिष्का ने एग्जाम में 720 में से 715 अंक हासिल किए। वहीं रायगढ़ के ओम प्रभु ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है। ओम प्रभु का ऑल इंडिया 44वां रैंक है। ओम ने अपनी पढ़ाई रायगढ़ के केंद्रीय विद्यालय से की है। ओम के पिता कृष्ण कुमार माइनिंग इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है। नीट 2022 के रिजल्ट आ चुके हैं और रायगढ़ के ओम प्रभु ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है। बता दें, ऑल ओवर रैंक 44वां है और छत्तीसगढ़ में पहला स्थान मिला है। हमारे साथ ओम प्रभु हैं, बात करेंगे कैसे सफलता मिली और कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या कुछ रणनीति थी। ओम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। बताइए रणनीति कैसे रही इस यहाँ तक पहुँचने में? हाँ, तो सबसे पहले ये इससे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं उनके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लान चाहिए होता है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लान का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको एक शेड्यूल्ड कोर्स होना चाहिए, उसके साथ कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ आपको 2 ईयर पढ़ना होता है। तो ये ओवरऑल आपको प्लान रखना होता है नीट के लिए। पूरे प्लान के साथ जो है उन्होंने तैयारी की। परिवार में कौन कौन है, कैसा है, खुशी का माहौल है, क्या है? अभी परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है आपके घर में? तो एक्चुअली हम लोग 6 लोग हैं। मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे एक बड़े भैया हैं जो IIT मद्रास से MS कर रहे हैं। मेरी दीदी हैं जो IIT हैदराबाद से PhD कर रही हैं और मेरी एक और दीदी हैं जो ऑलरेडी BDS डॉक्टर डेंटिस्ट हैं और मैं चौथा भाई। अच्छा, आपकी क्या प्लानिंग है कि कौन क्या करना चाहते हैं अभी? तो एक्चुअली मेरा अभी 44 रैंक आया ऑल इंडिया के नीट में, तो मेरे को एम्स दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। तो एम्स दिल्ली से हम 5.5 साल का MBBS कोर्स करेंगे। फिर उसके आगे में कौन सा स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन करना उसके बारे में एग्जैक्टली अभी नहीं सोचा है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा अभी माइनिंग इंजीनियर हैं CCL में। क्या अभी जब पता चला कि टॉप किया है आपने तो कितना खुशी हुआ है? परिवार वालों का भी फोन आ रहा है, रिश्तेदारों का भी। कौन कौन आपको अभी तक बधाई दे चुके हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपने पहला स्थान हासिल किया है? हाँ, तो सबसे पहले मेरे जितने भी रिश्तेदार रहे हैं सभी लोगों ने बधाई दिया और कई उनके छोटे मेरे कज़न लगते हैं तो वो भी स्ट्रेटेजी पूछें कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे आगे करके अप्रोच करना है। तो और मम्मी पापा तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं इन चीज़ों में। चलिए, ये थे रायगढ़ के ओम, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम जो है देश भर में रोशन किया। हरपाल सिंह खूंटे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायगढ़ से। चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर आई है। न्यायधानी में मारपीट की घटना नहीं थम रही। मारपीट का दरअसल एक और वीडियो वायरल हुआ है। स्ट्रीट वेंडर की युवकों ने पिटाई की है, बेरहमी से पीटा गया है। इडली डोसा का ये स्ट्रीट वेंडर जो है वो काम करता है, दुकान चलाता है। तारबहार थाना क्षेत्र के राजीव प्लाजा की यह घटना है। आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। तो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके पहले भी बिलासपुर में 2 मामले सामने आए थे, इसके वीडियो भी वायरल हुए थे और एक बार फिर से यहां पर एक और मारपीट का वीडियो सामने आया और स्ट्रीट वेंडर को बुरी तरह से पीटा। इडली डोसा का ये कारोबार करता है और छोटी सी दुकान लगाता है
इसको पीटा गया है। कुछ लोगों ने मिलकर इसको पीटा है। ये देखिए तस्वीरों में नजर भी आ रहा है कि उसे जमीन पर पटका गया, आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, पीट रहे थे लोग उसको, और किस बुरी तरीके से पीटा गया है। अब इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये आपको बता दें, मामला जो है राजीव प्लाजा की ये घटना बताई जा रही है। तारबहार थाना इलाके में ये राजीव प्लाजा है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। आखिर ये मारपीट क्यों हुई, हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये वीडियो जो है, ये कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने ये वीडियो बना लिया। काफी भीड़ इकट्ठी यहां पर हो गई थी और मारा पीटा गया है कुछ लोगों के द्वारा। स्ट्रीट वेंडर को जमीन पर पटक दिया गया और 4-5 लोग, देखिए तस्वीरों में नजर भी आ रहा है कि 4-5-6 लोग जो हैं वो उसे पीट रहे हैं। लात घूसों से मारा पीटा गया है। रोकने की कोशिश भी की गई लेकिन फिर भी मारा पीटा गया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये पूरा मामला शांत हुआ। लेकिन अब ये फुटेज सामने आने के बाद, वीडियो सामने आने के बाद शिकायत हुई है और पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। एक और वीडियो सामने आया, इसके पहले 2 वीडियो भी सामने आए थे जिसमें बल्ले से एक युवक को पीटा जा रहा था। एक और वीडियो ऐसे ही मारपीट का सामने आ चुका है। कोरबा के कुसमुंडा थाना इलाके से लापता युवती के मामले में पुलिस को बिहार में सुराग मिला है। जतरेंगा में पिकनिक मनाने के अगले दिन कुसमुंडा क्षेत्र की युवती घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की खबर की, जिसके बाद पुलिस ने मानव तस्करी से जोड़कर मामले की खोजबीन शुरू की। इस दौरान जांच में पता चला कि युवक से एक युवती की राजस्थान के सिम नंबर से बात होती थी। बिहार के एक लापता युवक पर भी पुलिस को संदेह है। इधर कांकेर के मलाज कुंडुम जलप्रपात में फंसे जय मंडावी ने अपनी आप बीती सुनाई। 5 सितंबर को 3 युवक तेज बहाव में फंस गए थे, जिसमें से 2 सतेंद्र और कुलेश्वर की डूबने से मौत हो गई, जबकि जय मंडावी 2.5 घंटे तक पत्थर को पकड़कर तेज बहाव के बीच फंसे रहे। आखिरकार अपनी जान बचाने में सफल हुए। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के दुप्पी गांव में हाथी ने एक शख्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। 15 दिनों से हाथी क्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं और लगातार फसलों को नुकसान कर रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब ग्रामीण गांव के करीब स्थित जंगल गया था। हाथी से उसका सामना हुआ, हाथी ने उसे कुचल दिया। आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज।